तो बहुत ही पवित्र दिवस है, क्योंकि ऐसे दिनों में इन महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है। तो बहुत अच्छा अवसर है कि हम इसके बारे में कुछ सुने और उनकी चर्चा करें। तो श्रीखंड जो स्थान है ये बंगाल में, ये बहुत ही पवित्र स्थान है। भगवान चैतन्य के बहुत से जो भक्त हैं वो श्रीखंड में ही पैदा हुए। और ये जो भक्त हैं, नरहरि सरकार ठाकुर और भी मुकुंद हैं, माधव, ये सब जो है जो श्रीखंड में जन्मे, तो इनके लिए भगवान के द्वारा पहले से निश्चित हो जाता है। ऐसे जो भगवान के पार्षद हैं तो उनके लिए भगवान के द्वारा पहले से निश्चित हो जाता है कि वे कहाँ पर जन्म लेंगे, किस माता पिता के घर में जन्म लेंगे और वे भगवान की लीला में किस प्रकार से सहायता करेंगे। जब भगवान वैकुंठ में होते हैं तो वहाँ से ही जो है ये सब बातें निश्चित हो जाती हैं कि भगवान जन्म लेंगे, किस समय जन्म लेंगे और किस माता पिता के घर में जन्म लेंगे, और कौन से भक्त जो है भगवान से पहले जन्म लेंगे और कौन से भक्त हैं जो भगवान के जो है साथ जन्म लेंगे और कौन से भक्त हैं जो भगवान के बाद में जन्म लेंगे। तो ये सब जो है निश्चित हो जाता है। ये सब जो है भगवान की जो लीला है ना, ये निश्चित हो जाती है कि भगवान कौन सी लीला करेंगे और कौन सा भक्त जो है भगवान की कौन सी लीला में सहयोग देगा। जैसे कि बताया गया कि जो गोलोक धाम में राधा रानी हैं और जिनकी 8 सखियाँ हैं और 8 मंजरियाँ हैं, ये सब के सब जो है भगवान चैतन्य की लीला में जब आए तो पुरुष रूप में आए, सब पुरुष रूप में आए। क्यों? क्योंकि भगवान चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य रूप में सन्यासी की लीला करेंगे। और सन्यासी के साथ जो है स्त्रियां रह नहीं सकती, तो श्री कृष्ण के साथ जो स्त्रियां राधा रानी और जितनी सखियां मंजरियां हैं वे जो रहती हैं गोलोक धाम में, तो उन्होंने निश्चित किया कि वो भगवान के साथ रहेंगे। तो भगवान के साथ रहने के लिए उनको पुरुष रूप में आना पड़ा। तो राधा रानी हैं तो वो जो है गदाधर पंडित के रूप में है। यहाँ पर जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व हैं, इनमें सबसे बीच में है भगवान चैतन्य जो साक्षात श्री कृष्ण है, और उनके दाईं तरफ जो लाल वस्त्रों में है गदाधर पंडित, तो राधा रानी ही है जो गदाधर पंडित के रूप में है। और भगवान चैतन्य के बाईं तरफ नीले वस्त्र में नित्यानंद प्रभु हैं जो बलराम जी हैं, और नित्यानंद प्रभु के भी दाईं तरफ नहीं बाईं तरफ, नित्यानंद प्रभु के बाईं तरफ जो है श्रीवास पंडित हैं जो नारद जी के अवतार हैं। और इधर बिल्कुल किनारे में जो सफ़ेद दाढ़ी वाले अद्वैताचार्य हैं, ये महाविष्णु के अवतार हैं। तो ये सब जो है विशेष रूप से ये पंच तत्व कहलाते हैं, जिन्होंने 5 रूपों में विशेष रूप से जो है जो संकीर्तन आंदोलन है इसको फैलाया। तो नरहरि सरकार ठाकुर की इस लीला में, भगवान चैतन्य की लीला में विशेष सेवा थी कीर्तन करने की। ये तीनों भाई जो है बहुत विशेष कीर्तन करने वाले थे, और इनका जो है जन्म हुआ था वैद्य परिवार में। तो इनके परिवार के जितने भी लोग थे सब वैद्य थे। तो वैद्य परिवार में जन्म लिया इन्होंने, लेकिन ये वैद्य ऐसे वैद्य नहीं थे कि केवल शरीर के ही रोग ठीक करें। सामान्य जो वैद्य होते हैं, चिकित्सक होते हैं, शरीर की बीमारी ठीक करते हैं।
लेकिन ये जो वैद्य अगर भक्त बन जाएं, तो ये जो भक्त होते हैं वैद्य, तो शरीर की बीमारी भी ठीक करते हैं और आत्मा की बीमारी भी ठीक करते हैं। और आत्मा की बीमारी क्या है? भव रोग। कई प्रकार के रोग होते हैं, है ना, लेकिन सब ये शरीर के संबंध में ही होते हैं। लेकिन जो भव रोग है, ये सबसे जो है मूल रोग है, जिसे कहते हैं कि जड़। सब रोगों की जड़ क्या है? भव रोग। भव रोग का मतलब क्या है? भव का अंदर जन्म, तो बार बार जन्म लेना। तो जीवात्मा का जो बार बार जन्म होता है, ये एक रोग है, जो कि आज की शिक्षा में कोई नहीं बताता। आज की शिक्षा में इस भव रोग के विषय में कोई नहीं जानता। तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज की शिक्षा ने जो है इतना बड़ा दुर्भाग्य दिया है कि इस भव रोग के विषय में कुछ भी नहीं लोग जानते हैं। भव रोग का मतलब क्या है कि शरीर में जो हम लोग हैं, ये शरीर से अलग हैं, और जो जीवात्मा जो है जन्म नहीं लेता, ना मरता है, इस शरीर को बार बार जो वो प्राप्त करता है, ये एक रोग है। हमें जो शरीर प्राप्त होता है बार बार, ये क्या है? एक रोग है ना। तो हम शरीर के रोगों की तो बात करते हैं कि शरीर में, हमारे शरीर में कई रोग हैं, ये रोग हो गया, वो रोग हो गया, और उसकी चिकित्सा कराते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि शरीर अपने आप में ही एक रोग है। ये शरीर अपने आप में ही रोग है। इस शरीर के कारण ही हमें जन्म का कष्ट भोगना पड़ता है, एक बहुत बड़ा रोग जन्म का। और दूसरा रोग है बुढ़ापे का, इस शरीर के कारण ही। तीसरा रोग है मृत्यु का, और चौथा रोग है अनेक प्रकार की बीमारियां। तो शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, ये भी जो है शरीर के ही कारण है। और शरीर के ही कारण बुढ़ापे का भी कष्ट भोगना पड़ता है। शरीर के ही कारण मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ता है। तो जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है, न जीवात्मा का जन्म होता है। शरीर जो है ये प्राप्त होता है, ये एक प्रकार से क्या है? रोग है। जैसे शरीर में आपको एक जो है फोड़ा हो जाए, है ना, तो ये क्या है? ये एक रोग है कि फोड़ा हो गया। तो उसी प्रकार से आत्मा के जो है ऊपर शरीर का जो आवरण है, ये भी एक प्रकार का रोग है। जो हमारी आत्मा है, जीवात्मा है, तो जीवात्मा के ऊपर ये शरीर का जो आवरण है, ये एक प्रकार का रोग है। और ये रोग जो है अपने आप नहीं ठीक हो सकता। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो अपने आप ठीक हो जाती हैं, अगर आप चिकित्सा नहीं कराते तो अपने आप ठीक हो जाती हैं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं, लेकिन ये जो भव रोग की बीमारी है, ये अपने आप ठीक होने वाली नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये शरीर का जो रोग है, ये भव रोग है। इसमें बार बार जन्म होता है और उसका कष्ट भोगना पड़ता है। पुनरपि मरणम, और बार बार मरण होता है, इसका भी बहुत कष्ट है। और पुनरपि जननी जठरे शयनम, और फिर से माता के गर्भ में लेटना पड़ता है। तो असीमित कष्ट है। इस संसारे बहुत दुस्ताए। ये जो संसार रोग है, संसार चक्र है, ये बहुत दुस्तर है। दुस्तर मतलब अपने आप जो है ये दूर नहीं होता, है ना। इसको पार करना बहुत कठिन है। कृपया पारे पाहि मुरारे, अपनी अपार कृपा से मेरी रक्षा करो। हे मुरारी, अपनी अपार कृपा से मेरी रक्षा करो, यानी इस रोग को, मेरे रोग को दूर करो। तो भगवान की अपार कृपा चाहिए इस रोग को दूर करने के लिए। और जितने भी जीव हैं सब इस भौतिक संसार में रोगी हैं। जितने भी जीवों को शरीर मिला, चाहे मनुष्य का शरीर मिले, चाहे पशु का, चाहे कीड़े का, चाहे मच्छर का, ये सब जीव जो है इस रोग से ग्रस्त हैं, भव रोग से ग्रस्त हैं।
और इस भवरोग को दूर करने के लिए ही भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं। तो भगवान चैतन्य का जो अवतार हुआ तो ये भी इस भवरोग को दूर करने के लिए। तो भगवान चैतन्य का जो अवतार हुआ कलयुग में, तो इस रोग को दूर करने के लिए कलयुग में जो चिकित्सा है वो संकीर्तन के द्वारा है। संकीर्तन के द्वारा चिकित्सा होती है। तो भगवान चैतन्य जो है इस भवरोग को दूर करने के लिए जो है संकीर्तन आंदोलन उन्होंने जो है फैलाया। वो संकीर्तन के पिता हैं भगवान चैतन्य और नित्यानंद। संकीर्तन के पितरों, एकमात्र पिता संकीर्तन के चैतन्य और नित्यानंद हैं। और जितने भी भक्त हैं उनके संगी हैं, चाहे नरहरि सरकार ठाकुर हों, और जैसे बाद में रूप गोस्वामी हुए, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी हुए, ये सब के सब जो है इसी भगवान के संकीर्तन आंदोलन जो उन्होंने पैदा किया, संकीर्तन आंदोलन, तो उसको ही जो है आगे बढ़ाने वाले। जब ये बताया गया कि नरहरि सरकार भी एक शाखा है, तो चैतन्य की वृक्ष की शाखा है। भगवान चैतन्य स्वयं जो है जब अवतार लेते हैं इस पृथ्वी में, तो उनको जो है एक वृक्ष की तुलना दी जाती है कि एक वृक्ष है, और ये जो वृक्ष है ये प्रेम के फल पैदा करता है। अलग अलग वृक्ष होते हैं, अलग अलग प्रकार के फल पैदा करते हैं। तो भगवान चैतन्य जो है कृष्ण प्रेम दे करके उन्होंने संकीर्तन के रूप में कृष्ण प्रेम प्रदान किया और इस रोग को मिटाया। तो ये बहुत विशेष अवतार, भगवान चैतन्य का बहुत विशेष अवतार है कि इसमें उन्होंने पहले कृष्ण प्रेम प्रदान किया और तब जो है ये रोग दूर किया। जबकि सामान्य विधि यह है कि कृष्ण प्रेम तो मिलते ही नहीं, कृष्ण प्रेम तो भूल जाओ, कृष्ण प्रेम की बात तो होती ही नहीं दूसरी जगहों में। दूसरी जगहों में तो भवरोग जो दूर करना होता है तो दूसरी प्रकार की विधियों के द्वारा भवरोग दूर किया जाता है, और भवरोग दूर होता है और उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कृष्ण प्रेम जो है उनको भी नहीं मिलता। कृष्ण प्रेम जो है मुक्ति से भी ऊपर है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार इतना उदार है कि भवरोग जो है वो दूर करने के लिए वो कृष्ण प्रेम देते हैं, सीधे कृष्ण प्रेम। बहुत ऊंची चीज है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति जो है मतलब धीरे धीरे मान लो पढ़ाई करे और पढ़ते पढ़ते मान लो हाई स्कूल पास किया, फिर इंटर पास किया, फिर ग्रेजुएट हुआ, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद फिर कहीं डॉक्टरेट बनता है ना। तो डॉक्टरेट तो बहुत कम लोग कर पाते हैं। कोई तो बीए में ही मतलब करके भाई वो भी पढ़ा लिखा माना गया, वो भी पढ़ लग गया, तो ये भी बड़ी पढ़ाई है कि किसी ने ग्रेजुएट कर लिया। और पोस्ट ग्रेजुएट कर तो और भी बड़ी बात है कि पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, है ना। डॉक्टरेट तो कोई नहीं बन पा रहा, है ना। लेकिन भगवान चैतन्य जो है कृष्ण प्रेम दे करके क्या है, एक प्रकार से डॉक्टरेट पहले से ही दे देते हैं। और वो है कहाँ पर, वो बिल्कुल नीचे के धरातल पर है, जैसे बिल्कुल अशिक्षित हो तो बहुत पतित है। कलयुग में लोग बहुत पतित हैं, है ना। कलयुग में लोग बहुत पतित हैं और कोई भी दूसरा उपाय है ही नहीं उनके लिए कि वो ऊपर उठ पाएंगे, शुद्ध हो पाएंगे। लेकिन भगवान चैतन्य जो है इतने उदार हैं कि कृष्ण प्रेम के द्वारा ही जो है उनको डॉक्टरेट की डिग्री जैसे दे दी, उन्होंने डॉक्टरेट बना दिया, है ना। तो बाकी उसके जो बीए एमए जितना भी है वो सब उसका जो है फिर अपने आप उसकी योग्यता आ गई। नहीं तो सोचिए, बीए की योग्यता प्राप्त करने के लिए आपको तो 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, परीक्षा पास करना पड़ेगा, तब आप जो है ग्रेजुएट होंगे। फिर उसके बाद और पढ़ाई करोगे तो फिर आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, फिर और पढ़ाई करोगे तो कहीं आप डॉक्टरेट होंगे, है ना। लेकिन भगवान चैतन्य कृष्ण प्रेम दे करके किसी व्यक्ति को क्या बनाते हैं, डॉक्टरेट दे देते हैं। और डॉक्टरेट दे दिया तो उसकी प्राइमरी भी मतलब हो गई और उसकी हाई स्कूल भी हो गया,
उसका इंटर भी हो गया, उसका ग्रेजुएशन भी हो गया और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया, सब नीचे ही जितनी योग्यताएं सब उसको अपने आप आ गए। तो बहुत बड़ी बात। तो भगवान चैतन्य जो है, नरहरि सरकार ठाकुर ऐसे जो है आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो ये जो है भगवान चैतन्य के ऐसे संगी हैं कि भगवान की आज्ञा से ये भी जो है भगवान की एक भगवान चैतन्य एक वृक्ष हैं, तो एक कृष्ण प्रेम के फल प्रदान करने के लिए भगवान ने वृक्ष का रूप धारण किया। और वृक्ष के से जो है सबसे जो मुख्य शाखा है वो नित्यानंद प्रभु हैं। इस वृक्ष की मुख्य शाखा है नित्यानंद प्रभु, है ना। तो भगवान की आज्ञा से नित्यानंद प्रभु ने भी कृष्ण प्रेम के फल जो है बहुत बांटे और शाखाएं बहुत दूर दूर जाती हैं और सब मिल निकलती हैं वृक्ष से ही। तो इसलिए कोई भी शाखा जितने चाहे नित्यानंद प्रभु हो, चाहे नरहरि सरकार ठाकुर हो, सब नित्यानंद भगवान चैतन्य से ही मतलब ये शक्ति प्राप्त करते हैं और आज्ञा प्राप्त करते हैं। तो जैसे कोई भी शाखा होगी पेड़ की, तो वो जो है पेड़ को छोड़ करके वो नहीं निकलती, पेड़ से ही निकलती है। उसी प्रकार जितने भी भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के जो है इस अवतार में जो हुए हैं उनके संगी, तो उनके साथ ही जो है वो आध्यात्मिक जगत में उनके साथ ही रहते हैं। लेकिन जब उनकी आज्ञा से जब आए भगवान चैतन्य की आज्ञा से, तो भगवान चैतन्य जैसे कलयुग के पतंतों का उद्धार करने के लिए कृष्ण प्रेम के फल देते हैं, सीधा कृष्ण प्रेम देते हैं। तो उसी उन्हीं की आज्ञा से ये जो है उनके जो संगी हैं वो भी कृष्ण प्रेम का फल देते हैं। दूसरे अवतारों में कृष्ण प्रेम नहीं मिलता, मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। इस अवतार में जो है जो बिल्कुल समझिए कि पतित हैं और कृष्ण प्रेम की बात तो बहुत दूर, वे तो जो है मतलब धर्म की बात भी नहीं जानते, सामान्य धर्म की बात भी नहीं जानते, उनको भी कृष्ण प्रेम दे दिया है भगवान चैतन्य ने। भगवान चैतन्य इतने उदार हैं कि जिस समय झारखंड के जंगल से गुजरे तो पशु पक्षियों को भी कृष्ण प्रेम दे दिया। कृष्ण प्रेम कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले तो कोई व्यक्ति अपने को समझे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, अपने शरीर को अनित्य समझना और भवरोग के बंधन को समझना कि भवरोग क्या होता है, इसको समझना, फिर साधन करना, है ना। तो फिर जो साधन क्रिया भजन क्रिया वो बहुत लंबी होती है ना। तब कहीं अनर्थ दूर होएंगे, कहीं फिर निष्ठा आएगी, फिर उसके बाद कहीं रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी, फिर भाव आएगा, फिर प्रेम आएगा। लेकिन भगवान चैतन्य जो है इस अवतार में, अपने अवतार काल में वो जो है मतलब बड़े जो गिरे हुए लोग थे और बहुत ही नीच लोग थे, उनको भी कृष्ण प्रेम दे दिया। आप सोचिए पशु पक्षियों को कृष्ण प्रेम दे दिया। पशु पक्षी उनको तो जो है अधिकार ही नहीं है। उनको तो मनुष्य के जीवन में जो अधिकार है, धर्म की विशेषता होती है, पशु पक्षियों में तो वो धर्म का ही जो है अधिकार नहीं है। तो उनका 4 कार्य हैं, खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, और बाकी जो है धर्म को भी नहीं जानते। तो जब धर्म के ऊपर क्या होती है, धर्म के ऊपर मुक्ति होती है, और मुक्ति से भी ऊपर जो है जो कृष्ण प्रेम है वो सीधे भगवान चैतन्य देते हैं, जो कुछ भी नहीं समझता। तो ऐसे जो है महान जो है जो भगवान के संगी होते हैं, है ना, तो उन्होंने भगवान के साथ में अवतार लिया है। तो वैकुंठ में बहुत से भगवान के जो है भक्त हैं, रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ विशेष उनके संगी होते हैं कि जब भगवान वैकुंठ से आएंगे, इस पृथ्वी में अवतार लेंगे, तो वे भी उनके साथ आएंगे। वो विशेष बात, जैसे अर्जुन को भगवान कहते हैं, भुवन में व्यतीता ने जन्मानी तब 4 गुना। ये अर्जुन मेरे बहुत जन्म हुए, तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए। जिससे भगवान संकेत कर रहे हैं कि जब मैं वैकुंठ से आता हूँ
इस संसार में अवतार लेता हूँ, जब भी अवतार लेता हूँ, जहाँ भी अवतार लेता हूँ, तो तुम भी मेरे साथ आते हो और मेरी लीला में सहायता करते हो। अर्जुन को भगवान कहते हैं। अर्जुन की विशेष स्थिति है, मुक्ति से भी ज़्यादा ऊपर ऐसे लोग हैं जो कि भगवान के संगी हैं। तो भगवान के साथ वैकुंठ में भी रहते हैं, और जब भगवान आएंगे वैकुंठ में तो वे भी इस पृथ्वी में आएंगे, लेकिन वे भूले रहते हैं। भगवान की योग माया के द्वारा इस बात को भूले रहते हैं कि वे वैकुंठ में थे और वे अब इस पृथ्वी में आए। अर्जुन भूले हुए हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेद है परंतप। उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरे जन्म बहुत हुए हैं और तुम्हारे भी जन्म मेरे साथ हुए हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुम नहीं जानते उन चीज़ों, और मैं सब जानता हूँ। मैं अपने भी जन्मों को जानता हूँ, तुम्हारे भी जन्मों को जानता हूँ, और प्रत्येक जन्म की प्रत्येक बात को मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। अर्जुन ने कहा कि आप तो मेरे साथ ही तो जन्मे हैं। जब मेरा जन्म हुआ उसी समय आपके भी जन्म हुआ, और मैं और आप बराबर की उम्र के हैं। फिर ये मैं कैसे जानूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को दिया। तो भगवान कहते हैं कि तुम नहीं जानते, मेरे जन्म बहुत हो गए, तुम्हारे भी जन्म। जब 12 करोड़ साल पहले मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था, उस समय मैंने जो अवतार लिया था, जिस अवतार में मैंने ये ज्ञान दिया था, तो उस अवतार में भी तुम थे मेरे साथ, लेकिन तुम नहीं जानते। तो ऐसे भक्त भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। हालांकि उनको कुछ पता नहीं है कि हमेशा जन्म जन्म भगवान के साथ रहते हैं, लेकिन भगवान के साथ रहना एक बहुत बड़ी बात है कि वो चाहे उनको कुछ भी याद ना हो, सब भूले हैं, लेकिन भगवान के साथ रहते हैं और भगवान के साथ जो है वो अपना एक विशेष संबंध बनाते हैं, चाहे मित्रता का संबंध हो जाए या सेवा का संबंध हो। तो नरहरि सरकार जो है मधुमती हैं, भगवान की लीला में, गोलोक धाम की लीला मधुमती हैं, तो वे भी जो है योग माया के प्रभाव से भूल जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का संग जब उनको मिलता है तो अपने को वही इतना ही समझते हैं कि हम जो है इस श्रीखंड में हमारा जन्म हुआ और हम जो है चैतन्य महाप्रभु की इस आंदोलन में हम कार्य करने वाले। भगवान जो है इस ज्ञान को जो है ढक देते हैं योग माया के द्वारा। तो ये सब संगी जो है इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन कभी भगवान जो है अपनी योग माया का आवरण हटाते हैं तो उनको याद आ जाता है कि हाँ हम जो है कौन है ना। जैसे अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति प्राप्त होगी तो अर्जुन को स्मृति प्राप्त हुई क्या, कि जन्म जन्म की स्मृति प्राप्त होगी कि श्री कृष्ण के साथ हम हमेशा रहे। तो इस नरहरि सरकार भी जो है ऐसे ही भक्त हैं जो कि भगवान के सामीप्य का हमेशा जो है आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान के वैकुंठ में जाना बहुत बड़ी बात है, कोई वैकुंठ में जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन वैकुंठ में भी जो है भगवान के समीप रहना और बड़ी बात। जो भगवान के समीप रहते वही जो है वैकुंठ से फिर इस पृथ्वी में तब आते हैं जब भगवान का अवतार होता है, भगवान की इच्छा से। तो आज जो नरहरि सरकार ठाकुर का जो तिरुभाव दिवस है, तो ये भी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा एक उपाय है कि इनकी अगर हम याद करते हैं और इनका अगर गुणगान करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान के गुणगान से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके भक्तों का गुणगान करें तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय होते हैं, है ना। भक्तास्ते तीम में प्रिया, कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे अति प्रिय होते हैं, अति प्रिय होते हैं। तो अगर भक्तों की हम चर्चा करते हैं
भगवान जो है, भगवान को बहुत प्रिय लगता है, ये कार्य बहुत प्रिय लगता है ना। तो भगवान की लीला में ये जो है क्या कार्य करते हैं, ये सब भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे कोई फिल्म बनती है तो फिल्म के जो है कथाकार कोई व्यक्ति होता है, और फिल्म के जो है जो डायलॉग्स होते हैं, संवाद, उनको जो है कोई दूसरा व्यक्ति बनाता है संवाद। और फिल्म के जो है जो डायरेक्टर होते हैं वो अलग होते हैं, जो कि उसमें अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग अभिनय देते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान का भी अवतार जो होता है एक प्रकार की फिल्म है, यह एक प्रकार का नाटक है कि भगवान जो है जब पृथ्वी में अवतार लेंगे तो एक प्रकार का नाटक है। तो भगवान जो है उसमें, उस नाटक में जो है कथाकार भी वही है, नाटक के कथाकार भी वही हैं, और जो संवाद बनाने वाले वही भगवान हैं, और भगवान जो है उसके डायरेक्टर भी हैं। तो भगवान के डायरेक्शन में अलग अलग वैकुंठ के भक्त जो है आते हैं और अपना अपना जो है वो अभिनय करते हैं। तो वैकुंठ में कोई स्त्री है, उनको भी अगर भगवान कहते हैं तुम पुरुष रूप में जन्म लोगे तो पुरुष रूप में जन्म लेते हैं। भगवान के माता पिता कौन बनेंगे, वो भी भगवान जो है अपने वैकुंठ में निश्चित करते हैं कि भगवान के माता पिता कौन बनेंगे। भगवान के भाई कौन बनेंगे, भगवान के पुत्र कौन बनेंगे, उन सबको जो है भगवान निश्चित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया है ना, तो भी जन्म जन्म की जो है उनकी सहचरी, विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, ये सब जन्म जन्म की सहचरी। वैकुंठ में ही जो है ये सब देवियां हैं, भगवान के साथ रहने वाली, और अवतार में भी आती हैं तो भगवान के जो है साथ ही रहती हैं। तो ऐसे नरहरि सरकार ठाकुर की अगर हमें कृपा मिल जाए तो हमको भी जो है भगवान का संग जन्म जन्म प्राप्त हो सकता है। बहुत बड़ी बात, जन्म जन्म वैकुंठ जाने से ज़्यादा बड़ा सौभाग्य क्या है, जन्म जन्म भगवान के भक्तों के साथ में रहें, भगवान की संगति में रहें। प्रत्येक अवतार में जो है फिर क्या होगा, हमें भगवान की संगति प्राप्त होगी। नरहरि सरकार ठाकुर है ना। सरकार जो उपाधि है ये मुसलमानी शासन में जो है किसी व्यक्ति को जब सम्मानित किया जाता था, तो मुसलमान शासन में किसी को सम्मानित किया जाता तो सरकार की उपाधि दी जाती थी। नहीं तो सरकार ये सब जो है हमारे शास्त्रों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है। इन सरकार जो है उपाधि, किसी को मल्लिक की उपाधि दी जाती थी, है ना, किसी को जो है मल्लिक हैं, सरकार हैं, इस प्रकार की उपाधियों से सम्मानित किया जाता था, है ना। जैसे प्रभुपाद का जो परिवार हुआ वो मल्लिक परिवार में प्रभुपाद ने जन्म लिया। तो ये मल्लिक जो है कुछ विशेष व्यापारी होते थे जिनको मुसलमान सरकार ने जो है उनको उपाधि दी, मल्लिक की उपाधि दी, तो मल्लिक कहलाए, है ना। तो इस तरह से जो है आज का दिन जो है बड़ा पवित्र है, और जो है हमें नरहरि सरकार ठाकुर के गुणों को याद करना चाहिए। श्री नरहरि सरकार ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।